हे गाइस, आज की वीडियो में हम देंगे पिलो। इसकी हेल्प से आप यार पाइथन में इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सबसे मैं फ्रॉम पिल इंपोर्ट करूँगा इमेज को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे, इमेज को क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं img नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर img.new, ठीक है, न्यू कर दूंगा। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा RGB। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, आप समझते होंगे कलर कॉम्बिनेशन। इसके बाद मैं 600 साइज डालूंगा इमेज की। ठीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट ट्रिपल लगा और उसके बाद जिसमें img डॉट शो कर देना है। तो देखो यहाँ पे कोई इमेज प्रिंट नहीं हुई, बट आप अगर ये पीसी में करते तो आपको इमेज शो करता है। ठीक है, बट ऐसा क्यों है? देखो यार, एंड्रॉयड के लिए आपको विंडो बनानी पड़ती है, अलग से विंडो। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे टिकेंडर को। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट टिकेंटर एस। ठीक है, अगर आप टिकेंटर को यार सीखना चाहते हो तो पीछे एक वीडियो है हल्के फुल्के जहाँ मैंने टिकेंडर को सिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ रूट इक्वल्स टू टी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा। उसके बाद मैं रूट डॉट मेन लूप, ठीक है, एक विंडो बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो यार, हम एक कैनवास देगा, उसके अंदर हम अपनी इमेज को ओपन करेंगे। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज टी के, ठीक है, इसको इंपोर्ट करूँगा। एक टी के अंडरस्कोर इमेज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर इमेज टी के डॉट फोटो इमेज कर दूंगा और इसके अंदर मैं अपनी img को डाल दूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो मेरे को अपनी इमेज को टिक इंटर इमेज में चेंज करना पड़ेगा उसमें खोलने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं एक कैनवास बना रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले एक विंडो बनाऊंगा, फिर ये कैनवास, फिर इस कैनवास के अंदर मेरी इमेज खुलेगी। ठीक है, ये मेरा प्लान है। अब मैं कह रहा था कैनवास इक्वल्स टू टी के डॉट कैनवास कर दूंगा और उसमें अंदर रूट। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट रूट रहेगा क्योंकि मैं रूट के अंदर बनाना चाहता हूँ। उसकी विड्थ और हाइट में सेट कर दिया। इसके बाद मैं कैनवा डॉट पैक कर दूंगा और इसके बाद देखो मैं अपनी इमेज ओपन करने के लिए मैं कैनवास डॉट क्रिएट करूँगा अंडरस्कोर इमेज मेथड को। ठीक है, और इसका फर्स्ट में ज़ीरो एंड सेकेंड आर्गुमेंट भी ज़ीरो और थर्ड में मैं एंकर सेट कर दूंगा कि किस साइड मेरी इमेज खुलेगी। तो टी के डॉट नॉर्थ पे मैं खोलना चाहता हूँ। इस तरह सेंटर होता है, साउथ होता है, अलग अलग होता है, आप चेक कर लेना गाइस। इसके बाद इसका फोर्थ आर्गुमेंट रहेगा इमेज। तो मेरी इमेज है टी के अंडरस्कोर इमेज पे। ठीक है, इमेज इक्वल्स टू, और जिसमें प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो मेरी एक इमेज बन गई ब्लैक कलर की। ठीक है, RGB के कॉम्बिनेशन से एक ब्लैक कलर की इमेज बनती है और जिसमें यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट 100 और 200 डालता हूँ इमेज अंडरस्कोर क्रिएट का। तो देखो मेरी इमेज का शेप थोड़ा चेंज हुआ। इसी तरह इसमें क्या करता हूँ यार, 100 को मैं 250 करता हूँ। तो देखो यार, मेरी इमेज स्क्वायर शेप की जैसा बन गई थी थोड़ा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज को शेप कैसे करते हैं देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ सेव इमेज और पर यार कमेंट आउट कर देता हूँ क्रिएट इमेज। तो सेव इमेज के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बार और चीज़ कमेंट कर दूँगा क्रिएट विंडो करके। ठीक है, फॉर इमेज। तो सेव इमेज के लिए क्या करना है, हमने img, ठीक है, डॉट सेव मेथड के अंदर आपने अपनी इमेज का नाम डाल देना है। ठीक है, और पीछे से फॉर्मेट मेंशन कर देते हैं। मैं अपनी इमेज का नाम इमेज डॉट png रख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा, देखो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ वैसे एक बार, क्योंकि मुझे विंडो क्या चाहिए इसके लिए, इमेज सेव करने के लिए। और इसे कमेंट आउट करने के बाद, ठीक है गाइस, मैं प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट और इसके बाद देखो मैं फोल्डर पे जाऊँगा ऊपर यहाँ पे, और इसमें जाऊँगा मैं ओपन पे। ठीक है, तो इधर मैं इंटरनल स्टोरेज पे जाऊँगा अपना, और नीचे तो देखो गैस ये मेरी इमेज png बन चुकी है। ठीक है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ फाइल मैनेजर से। यहाँ पे तो ये डिक्रिप्ट है। तो गैस ये रही मेरी इमेज डॉट png, ठीक है, जो मैंने क्रिएट की थी। तो यार इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम पिलो की सहायता से अपनी इमेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरी स्क्रिप्ट है ना। तो मैं क्या करता हूँ यार, एक बार इमेज की लोकेशन कॉपी करके लाता हूँ। ठीक है, तो मैंने फाइल मैनेजर से इमेज की लोकेशन कॉपी की। इसके बाद यार ऊपर एक कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और उसके बाद हम लिखेंगे इमेज ओपन करने का प्रोग्राम। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, img नाम का ही वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है गाइस, और इसको बराबर कर दूंगा मैं इमेज डॉट ओपन के। ये देखो हमारा एक आर्ग्यूमेंट लेगा, वो आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, पाथ ऑफ इमेज रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैं कॉपी किया है। एंड यहाँ पे मेरी इमेज का नाम था इमेज डॉट png। ठीक है, जो इमेज मैंने क्रिएट की थी गाइस उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। एंड इसके बाद गाइस, ठीक है, मुझे अब इस इमेज को ओपन करने के लिए यार एक विंडो चाहिए होगी। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ओपनिंग इमेज एन इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अब इस इमेज को ओपन करने के लिए, ठीक है ना गाइस, एक विंडो तो चाहिए होगी। तो जो मैं टी के
टिक इंटर से जो विंडो बनाई थी मैं उसका यूज़ करूँगा इसके लिए, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। और गाइस एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, आप अगर वेरिएबल का नाम चेंज करोगे, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे IMG था ना मेरा, तो यहाँ पे भी मैंने सेम नाम रखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, अपने इमेज को टिक इमेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये वेरिएबल में का नाम मेरा सेम है, अदरवाइज़ आप क्या करना, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर लेना 16वीं लाइन पे अपनी इमेज को टिक इमेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मेरी इमेज ओपन होगी, ठीक है। हमने एक ब्लैक कलर की इमेज थी और ये ओपन हो चुकी है। अब गाइस इसके बाद, ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से हम, तो गाइस अब हम देखेंगे किस तरीके से हम एक इमेज की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए यार मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज को ओपन करने पड़ेगा जिसके हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। इसके बाद मैं नीचे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ यार इमेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमेज की साइज़ कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ साइज़ ऑफ इमेज। इसके बाद देखो मैं प्रिंट क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करूँगा जो मैंने थर्ड लाइन पे IMG नाम का वेरिएबल बनाया है, IMG.size, ठीक है। और जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मुझे इमेज की साइज़ मिल चुकी है। इसी तरह अगर आप फाइल नेम डालोगे तो आपको फाइल का पाथ मिल जाएगा, और इसी तरह अगर आप फाइल फॉर्मेट डालोगे तो आपको फाइल का फॉर्मेट मिल जाएगा। मेरे केस में फाइल का फॉर्मेट PNG है, ठीक है, तो मुझे PNG मिलेगा, और आपका JPEG होगा तो JPEG मिल जाएगा। तो गाइस यार देखो मैं अब अगले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस इमेज को ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ ओपन इमेज पे, ठीक है। इसका नाम clear_icon है .jpg। तो दोनों फाइल की लोकेशन सेम जगह है मेरी, तो मुझे सिर्फ पीछे का नाम ही चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार किस तरीके से हम एक इमेज को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, पिलो की सहायता से। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ रोटेट इमेज, और इसके लिए मैं क्या करूँगा IMG, ठीक है, जो मेरा, पर यार देखो उससे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे विंडो चाहिए होगी अपनी इमेज को खोलने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो मैं 12th लाइन पे क्या करता हूँ, IR नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं IMG.rotate, ठीक है, रोटेट मेथड को कॉल करूँगा, उसके अंदर मैं डिग्री डाल दूँगा, ठीक है। तो मुझे 60 डिग्री अपनी इमेज को रोटेट करना है, तो मैं 60 डाल देता हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम IR डालूंगा मैं, ठीक। और इसके बाद जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो मेरी इमेज 60 डिग्री रोटेट हुई है। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे से मेरी इमेज कट चुकी है, ठीक है, बट ऐसा तो था नहीं ना, जब मेरी इमेज ओरिजिनल इमेज थी वो ऐसे यहाँ से कटी नहीं थी। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, तो ठीक है, आप यहाँ पे एक दूसरा आर्ग्यूमेंट डालोगे एक्सपेंड का, ठीक है, और एक्सपेंड इक्वल्स टू कर दोगे ट्रू। अब जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो ऊपर से मेरी इमेज ठीक होगी। यार थोड़ा मेरी स्क्रीन छोटी होने की वजह से फ़ोन की वजह से इसीलिए पूरा नहीं, यार ये नीचे से नहीं होगा, पता नहीं, मैं डिबग नहीं करने वाला है प्रोग्राम, बट तुम्हारा हो जाएगा, तुम देख लेना अपना, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्रॉप कैसे कर सकते हैं हम किसी इमेज को, तो मैं कमेंट कर देता हूँ ऊपर क्रॉप इमेज, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करना है, IC नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद image.crop मेथड का यूज़ करूँगा। देखो एक टुपल एज आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, और उसके अंदर आप 4 कोऑर्डिनेट डाल दो, ठीक है। मैं फर्स्ट को कर देता हूँ 0, सेकंड को 0, और थर्ड और फोर्थ को 100, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है, कुछ तो गलती कर रखी है मैंने, क्या, अच्छा गाइस ये IMG था, तो सॉरी मैंने इमेज डाल दिया, IMG था मेरा वेरिएबल 8th लाइन पे हो, ठीक है। इसके बाद मैं IC जैसी डाल के प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो यार मेरी इमेज ज़्यादा ही क्रॉप हो गई। इसको देखो मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 1000, ठीक है। इसके बाद मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो यार अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो नीचे से थोड़ा मेरी इमेज क्रॉप ही है, ठीक है। यार मैं थोड़ा रुको 800 करता हूँ उसको, ठीक है, मैं से 800 करता हूँ, और 800 करके प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो अब देखो मेरी इमेज क्रॉप हुई है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आप जिस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से हम एक इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से साइज डाल सकते हैं। देखो मैंने इमेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पहले इसका साइज़ प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस इमेज की ओरिजिनल साइज़ कितनी है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट साइज़ ऑफ इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, जो IMG मैंने ओपन किया ना सेकेंड लाइन पे, ठीक है, इसी का साइज़ है। और जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ, ठीक है, अरे रुको यार हमें क्या गलती कर दी, मैंने F स्ट्रिंग लगाना भूल गया इसमें, ठीक है। अब जैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो इमेज की साइज़ थी 10 से 77, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं IRZ डाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं IMG.resize मेथड को कॉल करूँगा, ठीक है, रीसाइज, ठीक है। इसके अंदर देखो यार गाइस
एक टुपल लेता है, तो मैं 600 अपनी इमेज का रिसाइज करना चाहता हूँ, प्रिंट कर दूँगा IRZ को, ठीक है। इसको मैं एफ स्ट्रिंग के अंदर करता हूँ यार, साइज आफ्टर रिसाइज, ठीक है। यार इंग्लिश की अम्मा बहन हो रखी है, उसको माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। और इसमें मैं अपने वेरिएबल को डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये टुपल लेता है, तो यार मैं टुपल बनाना भूल गया था इसे, आई एम सो सॉरी। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो हमें इसकी साइज़ मिल चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 बाई 600, ठीक है। अब देखो यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरीके से आप अपनी इमेज को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यार इसके लिए हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी पिलो से, ठीक है। वो है इमेज इन्हेंस, और इसके बाद मैं नीचे कमेंट कर दूंगा कलर इन्हेंस। तो सबसे पहले हम कलर इन्हेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर इन्हेंस लिख देता हूँ, ओके स्पेल थोड़ा गलत हो गया ऊपर से गाइस, ठीक है। तो मैं एक सी इन्हेंस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं इमेज इन्हेंस डॉट कलर्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपना वेरिएबल डाल दूंगा जो कि है IMG, ठीक है। मैंने IMG पे अपनी इमेज खोल रखी है, ओके। मैंने यार यहाँ पे IMG पे, ठीक है, इमेज नहीं थी, IMG पे, ठीक है। IMG वेरिएबल पे मेरी इमेज ओपन है, जैसे कि आप सबको पता है। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा इनहेंस इमेज, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सी इन्हेंसर, जिसके अंदर मेरी कलर इन्हेंस हो चुकी है, उसके अंदर इन्हेंसर डॉट इन्हेंस करना पड़ेगा, कितने से 2 से इन्हेंस कर रहा हूँ उसको। और इसके बाद मैं अंडरस्कोर इमेज को यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। टिक एंटर इमेज पे चेंज करूँगा इसे। और देखो ये थोड़ा बहुत इसमें ब्राइटनेस बढ़नी है गाइस, आप देख सकते हो यार। मैं इसको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ, इन्हेंस 10 करता हूँ, तो देखो यार इसमें थोड़ा तो अंतर आया है। मैं 1000 का डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, तो देखो यार गाइस फट गई थोड़ा। मैं 0 करता हूँ, एकदम कलर इन्हेंस 0 करता हूँ, तो देखो 0 हो चुका है, ठीक है। और इसी की तरह नेक्स्ट है, आप इन्हेंस कर सकते कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ पे आप लिख रहा हूँ, कमेंट आउट करता हूँ कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसर, ठीक है। मैं एक CE नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और उसके अंदर इमेज डॉट इन्हेंस डॉट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और इसके अंदर अपनी इमेज को डाल दूँगा, ठीक है। IMG, ठीक है। IMG पे ओपन की थी, दोबारा बोल रहा हूँ। और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, EC करके, ठीक है। और इसको इक्वल्स कर दूंगा मैं अपनी CE डॉट इन्हेंस, ठीक है। मुझे इन्हेंस करनी होगी अब इमेज को, और इसको मैं करूँगा 0.8 से इन्हेंस, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल चेंज करता हूँ, टिकंडर इमेज में चेंज करूँगा। तो देखो यार थोड़ी सी चमक तो बढ़ी है इस पर। मैं इसको कितना करता हूँ, 4 कर देता हूँ, देखो चमक रहा है ना यार। कलर दूसरा होता तब पता लगता, वाइट में नहीं लग रहा, 0 देख के 10 करके देखो थोड़ा बहुत तो चमक रहा है यार। अब इमेज सफ़ेद है तो उतना पता नहीं लग पा रहा है, आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने गलत इमेज ली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसलिए आप ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ब्राइटनेस बनाने के लिए वही फंडा दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद इमेज इनहेंस डॉट ब्राइटनेस, और इसमें अपनी वो इमेज को डालूंगा मैं IMG जो था। और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मेरा BI, और इसके बाद BE डॉट इन्हेंस कर दूंगा अपनी इमेज को। कितने से इन्हेंस करें, 10 से इन्हेंस करते हैं, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे टिकंटर इमेज पे चेंज करूँगा, तो देखो यार ये चमक रही है इमेज मेरी, ठीक है। थोड़ा तो चमक रही थी यार, मैं 100 डालूँ, देखो क्या चमक रही है, ठीक है। 0 करो तो 0.1, देखा अंधेरा छा गया पूरे इमेज पे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अब प्रोग्राम पे, और हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी इमेज पे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। आप अपनी इमेज पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी पिलो से, वो है इमेज फ़िल्टर, ठीक है गाइस। इमेज फ़िल्टर को इंपोर्ट किया है हमने। और इसके बाद देखो गाइस मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे हम अलग अलग फ़िल्टर मार के देंगे, ठीक है, अपनी इमेज पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊँगा हर हमेशा की तरह। तो गाइस मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ IFE, ठीक है, इमेज फ़िल्टर इन्हेंसर, ठीक है, जो भी मान के चलो यार वेरिएबल का नाम है। इसके बाद मैं IMG डॉट फ़िल्टर, ठीक है, IMG डॉट फ़िल्टर मेथड को कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं इमेज फ़िल्टर डॉट करूँगा। और ठीक है, इमेज फ़िल्टर डॉट के बाद गाइस आप फ़िल्टर के नेम्स डालते हो, मैं एक एक करके आपको डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में डालता हूँ फाइंड अंडरस्कोर एजेस, ठीक है गाइस। एक फ़िल्टर होता है
और नीचे इसको मैं टिकेंडर इमेज में चेंज करूँगा तो देखो मेरे फ़िल्टर लग चुका है। इसी तरीके से आप अलग अलग फ़िल्टर लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बस आपने यहाँ पे फ़िल्टर्स का नाम डालना है। मैं एक और फ़िल्टर दिखा देता हूँ आपको। देखो ब्लर, और प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो हल्का सा ब्लर हुआ था स्टार्टिंग पे इस वाली इमेज पे, अगर आप देखो तो। इसके बाद ट्राई करते हैं काउंटूर को, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो हमारी इमेज पे लग चुका है वाला फ़िल्टर भी। और एक दो फ़िल्टर और ट्राई करते हैं गाइस, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ मैं। आप कौन सा लगाएं फ़िल्टर, तो गाइस यार डिटेल को लगाता हूँ, ठीक है। और जैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो देखो यार डिटेल मुझे अंतर तो कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ तो हुआ है, ठीक है। और इसके बाद किसे लगाएं, इसी को लगाते हैं एज अंडरस्कोर इनहेंस अंडरस्कोर मोर को। हाँ इसमें भी कुछ चेंज हुआ गाइस, मुझे तो पता नहीं लग रहा पर हुआ होगा, ठीक है। तुम्हारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ़िल्टर ट्राई कर सकते हो।